कहानी की शुरुआत नौरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है जो अपने पिता के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही है। पहाड़ों की ठंडी हवा और सफेद बर्फ के बीच नौरा के पिता उसे ट्रॉल्स की प्राचीन कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि इन पहाड़ों में कभी रहस्यमय जीव रहते थे जिन्हें ट्रॉल्स कहा जाता था। हालांकि नौरा इन कहानियों को केवल एक मजाक समझती है और उन पर विश्वास नहीं करती। उसके लिए यह सब सिर्फ एक रोमांचक यात्रा है जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता रही है। नौरा के पिता उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जिसमें 13 ट्रॉल्स सूरज की रोशनी पड़ने पर पत्थर बन गए थे। वे बताते हैं कि इन ट्रॉल्स के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी पहाड़ों के भीतर छुपे हुए हैं। नौरा इस बात को सुनकर हैरान होती है, लेकिन उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं होता। उसके मन में जिज्ञासा तो है, पर वह इन रहस्यमयी कथाओं को केवल कल्पना मानती है। नौरा जब ध्यान करती है तो उसे पहाड़ों के भीतर अजीब सी हलचल महसूस होती है। जमीन का कांपना उसके मन में डर पैदा कर देता है, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। पौराणिक किताबों में ट्रॉल्स का उल्लेख मिलता है जो पहाड़ों के रहस्यमय जीव माने जाते थे। हालांकि आज के समय में लोग इन कहानियों को केवल कल्पना मानते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते। नौरा के अनुभव ने इन पुराने मिथकों को फिर से जीवंत कर दिया है। समय के साथ कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जहां मजदूर एक सुरंग के निर्माण में व्यस्त हैं। वे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अचानक एक तेज धमाके के बाद सुरंग के भीतर गहरा अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में मजदूरों को महसूस होता है कि कोई भारी वस्तु उनकी ओर बढ़ रही है। यह दृश्य उनके भीतर भय और असमंजस पैदा कर देता है। इस रहस्यपूर्ण घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला अब सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है जिसमें सभी लोग इस घटना के बारे में स्पष्ट जवाब मांगते हैं। नौरा, जो अब एक वैज्ञानिक बन चुकी है, को भी विशेष रूप से बुलाया जाता है। उसकी विशेषज्ञता और अनुभव से उम्मीद की जाती है कि वह इस रहस्य पर कुछ रोशनी डाल सकेगी। सभी की निगाहें अब नौरा पर टिकी हैं, क्योंकि उसके पास शायद इस घटना की जड़ तक पहुंचने की कुंजी है। मीटिंग के दौरान टनल के आसपास की हेलीकॉप्टर से ली गई फुटेज प्रदर्शित की जाती है। नौरा फुटेज को बड़े ध्यान से देखती है और एक महत्वपूर्ण अवलोकन करती है। वह विशाल पैरों के निशान देखती है जो सामान्य नहीं लगते। उसकी यह खोज बाकी लोगों के लिए हास्य का विषय बन जाती है और वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। नौरा की गंभीरता और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यह दृश्य समूह के भीतर मतभेद और संभावित अनदेखी संकेतों को उजागर करता है। टनल के भीतर से प्राप्त ताजा वीडियो फुटेज ने सबको चौंका दिया है। इसमें एक विशालकाय जीव की स्पष्ट झलक दिखाई देती है जो अब तक केवल कल्पना का विषय था। इस दृश्य के सामने आने के बाद लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वहां कुछ असाधारण घटित हुआ है। विशेषज्ञ इस रहस्य को समझने के लिए फुटेज का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। पूरे इलाके में उत्सुकता और चिंता का माहौल बन गया है। नदी के किनारे बने इस छोटे से घर में एक बुजुर्ग दंपति शांतिपूर्वक अपना समय बिता रहा था। वातावरण में सुकून था, लेकिन अचानक धरती कांपने लगी। तेज कंपन के साथ ही घर की दीवारें दरकने लगीं और छत गिरने लगी। देखते ही देखते उनका आशियाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस अप्रत्याशित आपदा ने उनकी जिंदगी को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। नौरा और एंड्रियास को उस क्षेत्र में जांच के लिए भेजा गया है जहां हाल ही में एक रहस्यमयी घटना घटी है। वहां पहुंचने पर वे कैप्टन से मिलते हैं जो बेहद चिंतित नजर आता है। कैप्टन बताता है कि नदी के पार से कोई विशाल चीज आई थी जिसने इलाके में तबाही मचा दी। उसी अज्ञात शक्ति ने घर को भी तोड़ दिया है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। यह जानकारी नौरा और एंड्रियास के लिए जांच को और भी गंभीर बना देती है। जमीन पर बने विशाल पैरों के निशान लगभग 3 किलोमीटर तक लगातार दिखाई देते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भारी और बड़ा जीव यहां से गुजरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये निशान अचानक एक जगह पर आकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर वह रहस्यमयी चीज अब कहां चली गई। क्या वह उड़ गई, जमीन के नीचे चली गई, या फिर किसी और रास्ते से निकल गई? इस रहस्य ने स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नौरा अपने दोस्तों को अपने पिता के घर ले जाती है, जहां उनका स्वागत ट्रॉल्स की तस्वीरों और स्केच से सजे दीवारों पर होता है। नौरा के पिता ने पहाड़ों में रहने वाले ट्रॉल्स पर वर्षों तक शोध किया है और उनके घर का हर कोना इस जुनून की गवाही देता है। दीवारों पर लगे चित्र और दस्तावेज ट्रॉल्स के रहन सहन,
उनकी विशेषताओं और पहाड़ी जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह माहौल नोरा के दोस्तों के लिए रोमांचक और रहस्यमय अनुभव लेकर आता है, जिससे वे ट्रॉल्स की दुनिया के और करीब महसूस करते हैं। नोरा के पिता का मानना है कि सरकार ने ट्रॉल्स से जुड़ी घटनाओं को पहले भी छुपाया है। उनके अनुसार ट्रॉल्स कभी हजारों साल पहले खुलेआम समाज में रहते थे। वे इंसानों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते थे, लेकिन ऐसा करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। यह इतिहास दर्शाता है कि ट्रॉल्स और इंसानों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इन बातों से नोरा को अपने परिवार और समाज की पुरानी सच्चाइयों का एहसास होता है। नोरा, उसके पिता एंड्रियास और कैप्टन धीरे धीरे पैरों के निशान वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां का माहौल रहस्यमय और तनावपूर्ण है। नोरा को अचानक एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जिससे वह सतर्क हो जाती है। तभी एक पत्थर की आंख धीरे धीरे खुलती है और सबको एहसास होता है कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि असल में एक ट्रॉल है। यह दृश्य सबको हैरान और डरा देता है, क्योंकि ट्रॉल का जीवित होना उनके लिए खतरे की घंटी है। चारों लोग मुश्किल हालातों के बावजूद हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से सुरक्षित निकलने में सफल होते हैं। उनकी पूरी यात्रा और घटना को लाइव रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे मिलिट्री कैंप तक सारी जानकारी तुरंत पहुंच जाती है। अब सेना और प्रशासन को भी इस खतरे की गंभीरता का एहसास हो जाता है, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक संकट है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और आगे की रणनीति पर विचार शुरू कर देते हैं। नोरा कैंप में अपने उत्साह के साथ इस रहस्यमयी क्रिएचर पर और गहराई से रिसर्च करना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसकी इस इच्छा को ठुकरा देती है, जिससे नोरा निराश हो जाती है। अब यह मामला पूरी तरह मिलिट्री के नियंत्रण में चला जाता है। सेना ने ट्रॉल को खतरा मानते हुए उसे खत्म करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद घटनाओं की दिशा पूरी तरह बदल जाती है।